स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे KVS PRT के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्नों को, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं क्लास पे। क्वेश्चन दिया है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए दिया है अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें अधिकरण कारक है। वह अगले साल आएगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा? यानी वह अगले साल में आएगा। तो में जो चिन्ह होता है वो अधिकरण कारक का होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी भाषित, ऑप्शन सी बलिष्ठ या ऑप्शन डी अस्त। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है उदय का विलोम है जो अस्त है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए दिया है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी दिया है मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था या फिर ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूँ। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें भविष्य काल है। देखते हैं चौथा प्रश्न। आपको मुहावरा दिया है, उसका सही अर्थ बताना है। दिया है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए दिया है बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, ऑप्शन बी दिया है जानवर को दवाई देना, ऑप्शन सी बड़े प्राणी को संतावना देना या ऑप्शन डी बहुत बड़े प्राणी को का भोजन बनना। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है जूते चाटना, इसका बताना है इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी घूस देना, ऑप्शन सी जूतों को चमकदार बनाना या ऑप्शन डी खुशामद करना। तो जूते चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जो इसका अर्थ है वो है ऑप्शन डी खुशामद करना। जूता चाटना यानी खुशामद करना, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न प्रश्न संख्या 6 और 7 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो छठवां दिया है माता जी को खाली स्थान, ऑप्शन ए दिया है आशीर्वाद, ऑप्शन बी शुभाकांक्षा, ऑप्शन सी प्रणाम या ऑप्शन डी स्नेह। तो क्या आएगा खाली स्थान में? तो इसमें आएगा माता जी को ऑप्शन सी प्रणाम। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी गणमान्य, ऑप्शन सी अतिथि या ऑप्शन डी असामयिक। ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसे कहते हैं अतिथि। देखते हैं आठवां प्रश्न। आपको बताना है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन ए दिया है पंकिल, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी नीरद या ऑप्शन डी निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वच्छ का पर्यायवाची होगा निर्मल। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो देख लीजिए आप लोग चारों ऑप्शन, आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो जो इसमें त्रुटि है वो है ऑप्शन जो यहाँ दिया है लीची खरीदने हैं, ये नहीं होगा, ये गलत है। तो इसलिए इसमें त्रुटि ये होगा लीची खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसमें त्रुटि है वो इसमें त्रुटि है जो अपने अपने किताबें दिया है, ये गलत है। यहाँ होगा अपनी अपनी किताबें। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां और 12वां प्रश्न में आपको अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, आपको इसका दूसरा अर्थ बताना है कि क्या होगा। दिया है प्रमत्त स्वेच्छाचारी, इसका क्या अर्थ होगा?
ऑप्शन ए उन्मत्त, ऑप्शन बी प्रपीड़ित, ऑप्शन सी परितप्त या ऑप्शन डी उत्कृष्ट। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन ए उन्मत्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है कनक धतूरा, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी कसौटी, ऑप्शन सी आभूषण या ऑप्शन डी सोना। यानी आपको यहाँ पे एक शब्द दिया है प्रमत्त, प्रमत्त का अर्थ यानी कि स्वेच्छाचारी, और एक प्रमत्त का क्या अर्थ है? तो वो है ऑप्शन ए उन्मत्त। तो आपको एक शब्द के बताने हैं, इसके अनेक पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तो वही दिया है। इसमें दिया है कनक, कनक का अर्थ दिया है धतूरा, और एक कनक का क्या अर्थ होगा, तो वही आपको बताना है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी सोना। एक कनक यानी धतूरा और एक कनक मतलब सोना। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन बी रीत्य प्लस अनुसार, ऑप्शन सी ऋतु प्लस अनुसार या ऑप्शन डी रीत प्लस अनुसार। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रीति प्लस अनुसार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 14वां प्रश्न। आपको प्रश्न संख्या 14 और 15 में आपको वाक्य शुद्ध करना है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और आप लोग बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो इसमें करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला थी, यह वाक्य शुद्ध है। देखते हैं 15वां प्रश्न। आपको इसमें भी बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सप्रमाण नहीं होगा, गलत दिया है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो 16वां दिया है किसी की सहायता करने वाला, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है सहायक, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी सहचर या ऑप्शन डी सहकार। किसी की सहायता करने वाला, तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए सहायक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है भला चाहने वाला। ऑप्शन ए निस्वार्थ, ऑप्शन बी पुण्यात्मा, ऑप्शन सी हितैषी या ऑप्शन डी सहायक। भला चाहने वाला, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन सी हितैषी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न दिया है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसाची राची, ए बतिया सुनी रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीरस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी संयोग श्रृंगार रस। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विवंती, ऑप्शन सी विद्यामती या ऑप्शन डी विद्यावंती। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये होगा विदुषी। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी उद्वेग या ऑप्शन डी आश्रम। तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है प्यास, यह एक तद्भव शब्द है। बाकी प्रांगण, उद्वेग, आश्रम ये सभी तत्सम शब्द हैं। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी रूपक। काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें जो है वो है ऑप्शन ए यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ वाक्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग निकले, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकुएं, ऑप्शन बी चाकुओं, ऑप्शन सी चाकुओं या ऑप्शन डी चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चाकू। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। देखते हैं 23वां प्रश्न।
23वां प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु या ऑप्शन डी द्वंद्व। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास किस में होता है? जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पे द्विगु समास होता है। देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, आपको निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है तीखा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी निकृष्ट या ऑप्शन डी गहरा। आपको चारों विकल्पों में बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें जो है वो है ऑप्शन सी, जो निकृष्ट दिया है यह एक तत्सम शब्द है। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्धवर्तनी कौन सी है? तो इसमें दिया है अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो आपको बताना है जो इसमें अत्यधिक दिया है इसका शुद्धवर्तनी कौन सा है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो अत्यधिक इसका शुद्धवर्तनी होगा वो होगा इसमें जो ऑप्शन ए दिया है अत्यधिक, यह इसका शुद्धवर्तनी होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो आपको मुहावरा दिया है, उसका बताना है सही अर्थ क्या होगा। पहला मुहावरा दिया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए दिया है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झंझलाना। ऑप्शन बी दिया है, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। ऑप्शन सी दिया है, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। या ऑप्शन डी, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना या झंझलाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दूसरा मुहावरा दिया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए दिया है, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन बी दिया है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ऑप्शन सी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। या फिर ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताना है। तो तीसरा दिया है क्रिस, इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन ए दिया है विटप, ऑप्शन बी हष्ट पुष्ट, ऑप्शन सी केस या ऑप्शन डी भव। तो क्रिस का विलोम क्या होगा? तो जो क्रिस का विलोम होगा वो होगा ऑप्शन बी हष्ट पुष्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है आपको। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो खूंटियाँ दिया है इसमें जो खूंटी दिया है इसमें बहुवचन बनाते समय ये छोटी ई का मात्रा इधर हो जाएगा, टी में छोटी ई की मात्रा लग जाएगा और हो जाएगा खूंटियाँ। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आपको बताना है, एक अज का अर्थ होता है अजन्मा और एक अज का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए दिया है आजन्म, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी आजीवन या ऑप्शन डी ईश्वर। एक अज का अर्थ होता है अजन्मा और एक अज का मतलब क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी ईश्वर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो जो इसमें शुद्ध दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन ए, जो प्रतिनिधि दिया है ये शुद्ध है, बाकी ये गलत है तीनों। देखते हैं आठवां प्रश्न।
इसमें दिया हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि, उसके अनुसार आपको बताना है किस भाग में त्रुटि हो। अगर किसी भाग में त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी आंसर बताना है। तो आप लोग देख लीजिए, दिया है विद्यालय में, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 दिया है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो बताना है आपको किस भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी आपको बताना है। तो जो इसमें त्रुटि है वो है, इसमें जो जलपान को दिया है इसमें त्रुटि है, तो इसलिए ऑप्शन बी में त्रुटि है। यहाँ जलपान को नहीं होगा, बाकी होगा विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखते हैं 9वां प्रश्न। इसमें भी आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है, कौन से ऑप्शन में। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी आपको बताना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो आप लोग बताइए किस भाग में त्रुटि है। तो जो इसमें त्रुटि है वो इसमें दिया है ऑप्शन सी, जो अच्छी लगती है इसमें त्रुटि है। बाकी होगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती नहीं है, बाकी अच्छा लगता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन सा शब्द तत्सम है। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें जो ये अग्र दिया है ये हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। तो आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। 11वां दिया है पर्वत की तलहटी, इसको क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दिया है द्रोण, ऑप्शन बी बेसिन, ऑप्शन सी घाटी या ऑप्शन डी उपत्यका। पर्वत की तलहटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी उपत्यका। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न दिया है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कृपण, ऑप्शन बी मसऋण, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी अल्पव्ययी। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन ए कृपण, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां और 14वां निर्देश दिया है कि वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। तो 13वां क्वेश्चन दिया है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने बाकी खाली स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आपको बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और वाक्य को आप लोग पढ़ के देखिए क्या आएगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें आएगा शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दिया है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। तो आपको बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। ऑप्शन ए उद्घृत, ऑप्शन बी प्रबुद्ध, ऑप्शन सी संबद्ध या ऑप्शन डी उद्यत। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, तो आपको बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी उद्यत। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बताना है आपका अरविंद शब्द का क्या पर्यायवाची होगा। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है निर्धन में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है निर्धन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए अयादि, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी विसर्ग। तो जो इसमें निर्धन में संधि है वो है ऑप्शन डी विसर्ग संधि। इसका होगा संधि विच्छेद नि प्लस धन से मिलके बनेगा निर्धन, तो इसमें विसर्ग संधि है। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व।
देशांतर में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न दिया है अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक या ऑप्शन डी उपमा। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो है रूपक अलंकार। जहाँ पे आपको योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए इष्टिका, ऑप्शन बी कुपुत्र, ऑप्शन सी अमी या ऑप्शन डी उलूक। कौन सा तद्भव शब्द है? तो जो इसमें ऑप्शन सी दिया है अमी यह एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी बाकी इष्टिका कुपुत्र उलूक ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं, बाकी अमी तद्भव शब्द है। देखते हैं 20वां प्रश्न। इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्यों का चयन बताना है। तो आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो इसमें शुद्ध है वो है ऑप्शन डी जो दिया है तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों के तीनों गलत हैं। देखते हैं 21वां प्रश्न। ये भी आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो जो इसमें शुद्ध होगा वो होगा ऑप्शन डी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। बाकी ये अगाध संबंध, घोर संबंध, निकट संबंध ये गलत दिया हुआ है। इसमें होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है शोक। और उत्साह जो है वो वीर रस का है, वीर रस का उत्साह है। रति जो है श्रृंगार रस का है और हास्य जो है ये हास्य रस का है। तो देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए आसन्न भूतकालिक भेद, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत या ऑप्शन डी पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था। तो इसमें जो है वो पूर्ण भूतकाल का भेद है। मैं खाना खा चुका था यानी ये कार्य जो है पूर्ण हो चुका था, तो इसलिए इसमें पूर्ण भूतकाल है। देखते हैं आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक या ऑप्शन डी संबंध कारक। राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए संप्रदान कारक है। अगर किसी को कोई वस्तु दान में दिया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन ए ठठेरिन, ऑप्शन बी ठठेरनी, ऑप्शन सी ठठेरी या ऑप्शन डी ठठारी। ठठेरा शब्द का आपको बताना है स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन ए ठठेरिन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठठदेश। प्रश्न संख्या 1 और 2 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। यानी आपको बताना है इसमें से कौन एक दूसरे का विलोम नहीं है। जो 3 है वो एक दूसरे के विलोम है और जो 1 है वो नहीं है। तो आपको वही बताना है। ऑप्शन ए दिया है गुड़ अवगुड़, ऑप्शन बी देव का दानव, ऑप्शन सी सम्मान का विलोम आज्ञा, ऑप्शन डी तरल का विलोम ठोस। तो कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी
बाकी गुड़ का विलोम अवगुड़ होता है, देव का दाना होता है, तरल का ठोस होता है। बाकी सम्मान का आज्ञा नहीं होता है, अपमान होता है सम्मान का विलोम। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसमें भी आपको बताना है कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है जय का पराजय, ऑप्शन बी सार्थक का दिया है निरर्थक, ऑप्शन सी पतन का दिया है उन्नति, या ऑप्शन डी धर्म का दिया है पुण्य। तो कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? तो इसमें जय का पराजय सही है, सार्थक का निरर्थक होता है, पतन का उन्नति होता है। बाकी इसमें धर्म का पुण्य नहीं होता है, ये गलत है। धर्म का विलोम अधर्म होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 3 और 4 में नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो आपको बताना है, इसमें दिया है यद्यपि, इसका कौन सा संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए में दिया है यद्य प्लस अपि, ऑप्शन बी य प्लस दयपि, ऑप्शन सी यदि प्लस अपि, या ऑप्शन डी यदया प्लस आपि। तो यद्यपि का कौन सा सही विच्छेद सही है? तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी यदि प्लस अपि। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न इसमें तिरस्कार का बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी तिरह प्लस कार से मिलके तिरस्कार, और इसमें विसर्ग संधि है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, या ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बहुब्रीहि। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें तत्पुरुष समास है। इसका संधि विच्छेद होगा गो के लिए शाला, यानी इसमें तत्पुरुष समास है। इसका जब विच्छेद करेंगे हम लोग, सॉरी मैंने संधि विच्छेद बोल दिया, बल्कि गौशाला का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो ये आएगा गो के लिए शाला, यानी इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और 9 में आपको पर्यायवाची बताना है। तो आपको कमल का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, जो पुंडरीक है ये कमल का पर्यायवाची है। बाकी ये कुसुम, पुष्प, प्रसून ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपको अभिलाषा का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी विकार, या ऑप्शन डी हार्दिक। तो अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए आकांक्षा। देखते हैं नौवां प्रश्न। आपको बताना है नौवां प्रश्न आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए दृग, ऑप्शन बी विप्र, ऑप्शन सी व्योम, या ऑप्शन डी कंगार। तो इसमें जो व्योम दिया है ये आकाश का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 10वां प्रश्न। आपको प्रश्न संख्या 10 और 12 में मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प बताना है। तो दिया है पौ बारह होना, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए दिया है दांव हारना, ऑप्शन बी दिया है कार्य सिद्ध होना, ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन डी सुबह हो जाना। पौ बारह होना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना। देखते हैं 11वां प्रश्न। गंगा नहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए दिया है पवित्र होना, ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, ऑप्शन सी नदी में स्नान करना, या ऑप्शन डी प्रशंसा करना। गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चित होना। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न दिया है आंख लगना, इसका क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए दिया है आशंका होना, ऑप्शन बी मृत्यु होना, ऑप्शन सी नींद आना, या ऑप्शन डी प्रेम होना। आंख लगना
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नींद आना। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में दिया है, इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 13 और 15 को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 13वां दिया है अंधों में खाली स्थान राजा। तो आसान है, इसमें होगा ऑप्शन सी अंधों में कान्हा राजा। देखते हैं 14वां प्रश्न। इसमें भी आपको बताना है खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी जो दिया है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया है काला अक्षर खाली स्थान बराबर। तो ये भी आसान है, इसमें होगा भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर। देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न दिया है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। ऑप्शन ए दिया है लिपि, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी लिखित भाषा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो वो होता है ऑप्शन बी व्याकरण से। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ठ, ऑप्शन बी दिया है ढ, ऑप्शन सी दिया है ध या ऑप्शन डी ड़। कौन ट वर्ग में नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन सी जो ध है, ये ट वर्ग में नहीं आता है, बल्कि यह त वर्ग में आता है। बाकी ठ ढ ड़ ये ट वर्ग में है। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है राम धीरे धीरे पढ़ता है। वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो ये भी आसान है, ये है एक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये भी आसान है, इसमें है जातिवाचक। लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर या ऑप्शन डी मनुष्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें जो होगा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी सुंदर। यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी प्राण या ऑप्शन डी पुस्तक। तो इसमें जो प्राण दिया है यह एक बहुवचन शब्द है। ऑप्शन सी जो प्राण है यह बहुवचन शब्द है। प्राण, हस्ताक्षर, होश, आँख ये सभी बहुवचन शब्द है। दर्शन हो गए, ये सभी बहुवचन में आते हैं। बाकी आप इसमें जो पौधा है इसका पौधे बन सकता है, लड़का का लड़के बन सकता है, पुस्तक का पुस्तकें बन सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्राण शब्द बहुवचन है। नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम बताना है। तो आपको बताना है परोक्ष का क्या विलोम होगा। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अपरोक्ष, ऑप्शन सी स्थूल, ऑप्शन डी दृष्टव्य। तो परोक्ष का क्या विलोम होगा। तो ये होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो दिखाई न दे और प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है उत्कृष्ट। इसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है अपकृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी व्यर्थ या ऑप्शन डी विकराल। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन बी निकृष्ट। देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है गरल। गरल का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है शरबत, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी रस या ऑप्शन डी जल। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी सुधा ये करेक्ट आंसर है। गरल का विलोम होता है सुधा। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन।
आपको चिरंतन का विलोम बताना है। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी नश्वर, या ऑप्शन सी निरंतर, या फिर ऑप्शन डी नैसर्गिक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नश्वर। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। क्वेश्चन दिया है धीरे धीरे में समास है। ऑप्शन ए दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें है अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे हो गया आपका दिनों दिन हो गया, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, ये सभी में अव्ययीभाव समास है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आंख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकाक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है बहुत निपुण बनना, ऑप्शन बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, ऑप्शन सी स्वरथा अयोग्य, या ऑप्शन डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकाक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, या ऑप्शन डी रूपक। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, तो इसमें है आपका ऑप्शन बी यमक अलंकार। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुखदा, या ऑप्शन डी प्रेमदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची होता है शारदा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उत प्लस श्वास से मिलके उच्छ्वास बनेगा। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, या ऑप्शन डी अनियोक्ति। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें है ऑप्शन सी यमक अलंकार। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, या ऑप्शन डी विभत्स। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी अद्भुत रस में। और हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। और विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो जो इसमें है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है जिसके बराबर कोई ना हो। ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण, या ऑप्शन डी लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुपम, जिसके बराबर कोई ना हो। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, या फिर ऑप्शन डी बड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं दावानल।
और पेट में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं हम लोग बड़वानल। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न दिया है चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार होगा। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक या ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। ये गलती से टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे होगा आपका अतिशयोक्ति। तो चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें रूपक अलंकार है। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होगा। ऑप्शन ए तीनों लोकों में मथुरा न होना, ऑप्शन बी सबसे निराला, ऑप्शन सी मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, या फिर ऑप्शन डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। तीन लोकों से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सबसे निराला। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी सीता को, ऑप्शन सी सत्यभामा को या ऑप्शन डी द्रौपदी को। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीता। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो सीता को। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी साकेत या ऑप्शन डी नीरजा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ऑप्शन ए दिया है अन्यथा, ऑप्शन बी अतएव, ऑप्शन सी परिणामतः, ऑप्शन डी अस्तु। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अतः का समानार्थी कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी परिणामतः। परिणामत जो होगा वो अतः का समानार्थी होगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 दिया है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपादान या ऑप्शन डी अधिकरण। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अपादान कारक। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें गलती है, लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए दिया है वैचारिक, ऑप्शन बी विचारिक, ऑप्शन सी विचौरिक या ऑप्शन डी वैचारिक। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो बनेगा ऑप्शन डी वैचारिक। देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो इसमें जो शुद्ध है वो है ऑप्शन सी मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। बाकी ये तीनों गलत हैं। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा में आपको बताना है कौन सा संज्ञा है। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें है ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है मोरनी, ऑप्शन बी मछली की तरह गोल आंखों वाली, ऑप्शन सी यमुना नदी या ऑप्शन डी पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी मछली की तरह गोल आंखों वाली। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है आपत्ति, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी आफत या ऑप्शन डी विपत्ति। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निर्धनता जो है वो संपन्नता का विलोम शब्द है। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी भिज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख या ऑप्शन डी अनभिज्ञ। अज्ञानी का पर्याय नहीं है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो भिज्ञ दिया है ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। बाकी अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ ये तीनों अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है जैसा काम वैसा दाम में जैसा जो दिया है ये किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी सर्वनाम या ऑप्शन डी अव्यय। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह एक विशेषण है। जैसा जो है यह एक विशेषण है। देखते हैं आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। तो 24वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो आपको लुटेरा शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए दिया है एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ या ऑप्शन डी इरा। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एरा प्रत्यय है। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आपको बताना है निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है ऑप्शन ए निस उपसर्ग। बाकी इसमें कहीं कहीं आपका नी भी दिया होगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, निस और नी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।